ठीक है डॉक्टर साहब, इसी से ना ये एक आपने थोड़ा सा पहले डिस्कस भी किया, टैबू टॉपिक है लेकिन कंट्रोवर्शियल भी है, बट एज ए आई थिंक हमारे एज ए सोसाइटी के तौर पर जो थोड़ा बहुत हमारी मैसेजिंग जाती है तो हमें उस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए मुझे लगता है, और कहीं कहीं जो जितनी स्पेस मिलनी चाहिए उस स्पेस में वो बातें होनी चाहिए। और मैंने देखा है आजकल लोगों ने अजीबोगरीब थंबनेल लगा के कुछ बातें की हुई हैं कि भाई क्लिक हो जाए उस चीज़ के ऊपर। डॉक्टर साहब, बहुत हम सुनते हैं और हमने पढ़ा भी है, काफ़ी हम इंटरनेशनल कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं, हम देखते हैं कि जो लिंक है सेक्स और ड्रग्स का, यूजुअली कहते हैं कि लोग काफ़ी दफ़े बड़े एक्सपीरियंस लोग इसीलिए यूज़ करते हैं स्टार्ट में। सो इस टॉपिक को या इस चीज़ को थोड़ा सा अगर आप बताना देखिए, एक तो चाहें। ये बात याद रखें कि एक बायोलॉजिकल फंक्शन को आप टैबू कैसे बना सकते हैं। सेक्स उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना खाना पीना और सोना। जी। ठीक है, एक बायोलॉजिकल नीड है। ठीक है। चूंकि इसको टैबू बनाया हुआ है तो फिर लोग सफ़र करते हैं जब इसके बारे में बात नहीं होती। फिर जब मैं बात नहीं करूँगा जो इस चीज़ में ट्रेंड हूँ और प्रोफेशनल हूँ, तो एग्जैक्टली। फिर वो सारे बात करके गैप फिल करेंगे जो ट्रेंड और प्रोफेशनल नहीं नहीं है। है जो यूट्यूब पे थंबनेल बड़े हुए होंगे अजीबोगरीब मैं किस्म अक्सर के। मिसाल देता हूँ, मैं जब ग्रीस गया तो मैंने स्पेशल अपने एक करीबी दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा यार सारे यूनानी हकीम पाकिस्तान चले गए हैं, यहाँ किसी दीवार पे नहीं लिखा नहीं हुआ लिखा कि मर्दाना कमज़ोरी कमजोरी का का। इलाज जो है वो यूनान में नहीं है, तो ये सारे उधर ही माइग्रेट करें क्योंकि एग्जैक्टली। उनको पता है कि यहाँ पे ये चीज़ बाय की जाती है। जी। सो ये याद रखें कि ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल नीड है। ठीक है। जिस तरह कभी आप खाना ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, कभी गोश्त पसंद है, सब्ज़ी पसंद है, तो इसमें भी नॉर्मल वेरिएशन होती है। ठीक। उस नॉर्मल वेरिएशन से कई लोग एकदम परेशान हो जाते हैं कि ये टैबू है। 2 दिन भूख नहीं लगी उससे परेशान नहीं होंगे, महीने में 2 दिन नींद नहीं ठीक आई उससे परेशान नहीं होंगे, लेकिन एक फेल्ड सेक्सुअल कोई इंटरकोर्स है या इस तरह की चीज़ है। सो बहुत सारे लोग पहली दफ़ा ड्रग्स भी सेक्स के चक्कर में यूज़ करते हैं। यार दोस्त इकट्ठे होंगे कि यार पहला सेक्सुअल एक्सपीरियंस करना है, कोई पेड सेक्सुअल एक्सपीरियंस है या गर्लफ्रेंड है, चर्च का सूटा लगा के जाओगे तो तुम्हारी टाइमिंग, तुम रास्पुटीन बन जाओगे। ठीक है, एक वहाँ से फिर जब वो कंज्यूम किया जाता है, अब वो बेचारे का हो सकता है नॉर्मल टाइम ही, वैसे उसने सारा कुछ नॉर्मल किया, वो कहेगा नहीं ये तो चर्च के सूटे की वजह से हुआ। वो हर दफ़ा लगा के जाएगा, वो रूटीन में भी करेगा। ठीक। फिर बहुत सी दफ़ा जो हमने कहा पार्टी ड्रग्स ये आपको स्टिमुलेट करती हैं, तो जी। आप डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, यू परफॉर्म सेक्स, तो वहाँ से चीज़ आती है। फिर इसकी वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं कि अल्कोहल है, अल्कोहल लॉस ऑफ लिबिडो करता है, जो CNS डिप्रेसेंट्स हैं। जी। जी। सो बहुत सारी चीज़ें इससे लिंक होती हैं। फिर ये जो आइस की मैंने बात की थी, इनके साथ रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स लिंक होते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा ड्रग्स की हुई हैं तो फिर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्सेज में इन्वॉल्व होते हैं। एक आप कह लें कि ऑल्टर्ड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमंस के साथ भी, फीमेल पार्टनर के साथ भी समटाइम्स, और बहुत सारी चीज़ें। उससे फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आने का इम्कान होता है। सो इसलिए हमारे जैसे लोग समझते हैं जी सिर्फ हीरोइन एडिक्शन में आपने HIV का टेस्ट कराना चूँकि लोग टीके लगाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो ड्रग्स का पेशेंट आता है हम उसका हेपेटाइटिस B, C और HIV पहले करवाते हैं। कि बहुत सी दफ़ा ये जो थ्रिल सीकिंग बिहेवियर आता है ड्रग्स के बाद, जिसमें आप 200 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, जिसमें आप वन व्हीलिंग करते हैं, उसी में आप फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी भी करते हैं। सो ये सेक्स और ड्रग्स का रिश्ता कोई वैसे आज का नहीं है। जी। ये भी ड्रग्स भी हज़ारों साल पहले से इस्तेमाल हो रही हैं और इनका और सेक्स का रिलेशनशिप भी हज़ारों साल पुराना है।